सो गुड आफ्टरनून क्लास 11। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। पुट डाउन द हेडिंग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अगर ये चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहा होगा, हो नहीं सकता कि ये वाला टॉपिक ना आए। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन 100% आएगा और काफी अच्छे खासे मार्क्स को इक्वेट करेगा ये। तो डू रिमेम्बर, इसे बहुत होल हार्टेडली आपको मन लगाकर इसे करना है। तो वी हैव टू मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग। फर्स्ट इज हाफ इक्वेशन मेथड। इसको हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं। जैसा नाम है वैसा दिख रहा होगा। हाफ इक्वेशन मेथड में एक इक्वेशन दी जाएगी, हम उस इक्वेशन को स्प्लिट करेंगे आधी आधी दो इक्वेशंस में, तो इसलिए इसे कहते हैं हाफ इक्वेशन मेथड। और दूसरी तरफ है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालकर फिर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, दोनों इक्वेशंस में चाहे हाफ इक्वेशन मेथड हो चाहे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हो, दोनों मतलब दोनों की जब इक्वेशंस दी जाएंगी, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये कौन से मीडियम में हो रहा है। ये कौन से मीडियम में हो रहा है? एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम? एसिडिक मीडियम अगेन और बेसिक मीडियम। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा कि बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जो हम दो मेथड्स आज पढ़ने वाले हैं, दोनों एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे, वन एट अ टाइम। और एसिडिक और बेसिक मीडियम हमें उसका जानना हो। तो आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आई स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड ओनली, दैट इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या जिसे हम हाफ इक्वेशन मेथड कह रहे हैं। इससे पहले आप इस मेथड को पढ़ेंगे, बट आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन में मेंशन होगा कि इस इक्वेशन को हमें किसके थ्रू बैलेंस करना है। तो लिखा है अगर बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड तो ये मेथड लगाओगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है तो ये मेथड लगाओगे। चेक करोगे कि मीडियम कौन से में करना है, क्योंकि मीडियम के मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग अलग है। एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, ऐसी ऑन द अदर हैंड एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा। पुट डाउन दी हेडिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ऑन द नेक्स्ट पेज में आए। तो पुट डाउन दी हेडिंग बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। Now the medium over here is acidic। फिलहाल जो मैं बैलेंसिंग आपको करके दिखाऊंगी, पहले मैंने मीडियम जो पिक किया है दैट इज एसिडिक मीडियम आई हैव टेकन। तो जरा इसी मेथड को करने के लिए सबसे पहले एक इक्वेशन लेते हैं। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव एरो Cr3 प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव। आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है बेटा, लेकिन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू। तो सबसे पहला काम, द फर्स्ट थिंग, लिखेगा कोई नहीं, मतलब आई मीन टू से मेथड्स जैसे मैं बोलूंगी स्टेप्स, उन स्टेप्स को लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको खुद प्रेजेंटेबल बता दूंगी कैसे करना है, लेकिन प्रेजेंटेशन बता दूंगी कैसे करना है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग पहले कॉन्सेंट्रेट करो मैं कैसे सिखा रही हूँ। सबसे पहले ये जो क्रोमियम है, सल्फर है, और ये जो है सारे,
एक एक एटम का सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीजन का भी, हर जगह। तो जरा पहले क्रोमियम का निकालते हैं। तो अब हमें तरीके आते हैं निकालने के। इसे x मान लिया तो हमारे पास आ गया 2x माइनस ओ का -2 होता है, -14 इक्वल्स टू -2, तो 2x इक्वल्स टू 12, तो हमारे पास x आ गया इक्वल्स टू +6। तो ये हमारे पास आ गया कि ये +6 का है। तो नाउ आई एम राइटिंग इट कि ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है क्रोमियम। अब इधर निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखा सल्फर का, इसका भी x मान लिया, इसका -2, तो x -6 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू +4 आ गया। तो ये सल्फर का भी हमारे पास क्लियर हो गया कि दिस इज +4। यहाँ पे क्रोमियम का तो ऑलरेडी क्लियर है बेटा, +3 आ गया। सल्फेट में मैंने आपको याद करा रखा है। नाउ इट इज हाई टाइम, आई वांट माय स्टूडेंट्स टू प्ले दिस पार्ट, कि अगर सल्फेट आयन है तो मैम S के ऊपर +6 होता है, O के ऊपर तो इन जनरल -2 होता ही है, वो तो रहेगा ही। तो अगर हम देखें सारे एटम्स का हमने यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली है। अब आप स्टेप लिखना शुरू करो फर्स्ट पार्ट पर। फाइंड दी ऑक्सीडेशन स्टेट of every element present in the given equation and then divide the equation, जो मैं आपको सिखाऊंगी, into reduction and oxidation half equation। क्या करना होगा बेटा, जैसे आपने सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल ली। अब जरा प्लीज यहाँ पे देखो बोर्ड पर, क्रोमियम को क्रोमियम से कंपेयर करो, क्रोमियम को क्रोमियम से कंपेयर करो। +6 से 3+ हुआ तो ये आपका कम हुआ है मैम, +6 से कम हो गया क्रोमियम का प्रोडक्ट साइड में, तो ये आपकी हो गई रिडक्शन हाफ सेल की इक्वेशन। यानी Cr2O7 2 नेगेटिव को Cr3+ की तरफ यहां शिफ्ट कर लीजिए, दिस इज रिडक्शन हाफ सेल। और यहाँ देखो S के ऊपर आपके पास है +4 और ये हो गया +6 के अंदर। सल्फर को सल्फर से कंपेयर करो, सारे ऑक्सीजन तो सेम है बेटा, हर जगह ऑक्सीजन की -2 है, तो ऑक्सीजन तो चेंज नहीं हुए, तो उसके बेसिस पर आप ये हाफ सेल इक्वेशन नहीं डिसाइड करोगे। हाफ सेल इक्वेशन डिसाइड होती है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा हो। जैसे यहाँ सल्फर +4 से +6 हो गया तो ये बढ़ गया, तो दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल इक्वेशन। तो ये यहां लिखोगे SO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव तक। समझ में आई बात? सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, उसके बाद क्रोमियम को क्रोमियम से कंपेयर किया, 6 से 3 हुआ, कम हुआ तो इसे रिडक्शन की तरफ लिखा। सल्फर को कंपेयर किया, 4 से 6 हुआ, बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन की तरफ लिखा। जो कम हो रहा है उसे रिडक्शन की तरफ डालो, जो बढ़ रहा है उसे ऑक्सीडेशन की तरफ डालो। याद रखना बेटा, रिडक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा हो, 6 से 3 हुआ, ऑक्सीडेशन जहां ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो, यानी 4 से 6 हुआ जो सल्फर के केस में हुआ। नाउ बैलेंस द एटम अदर देन HNO, सेकेंड स्टेप पे आ रहे हैं हम। ये फर्स्ट स्टेप था आपका, सबकी ऑक्सीडेशन निकाल कर, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल में इनको स्प्लिट करके रख दिया जाए। अब रखो सेकेंड पार्ट। Now the second step is balance the atom in the two half equations other than
other than HNO, or balance the atom undergoing change in ऑक्सीडेशन नंबर। देखो, चाहे इस स्टेप को तुम पहली लाइन से समझो या जो मैंने और के बाद लिखा है इस वाली लाइन से समझो, दोनों का मतलब एक ही निकल कर आएगा। अभी हमने देखा जो रिडक्शन हाफ सेल हमने निकाला था, उस इक्वेशन को हमने यहाँ लिखा Cr2O7 2 नेगेटिव Cr3 प्लस में गया और SO3 SO4 2 नेगेटिव के अंदर हुआ। Isn't it SO3 2 नेगेटिव SO4 2 नेगेटिव के अंदर हुआ। अब देखो, बैलेंस द एटम इन द टू हाफ इक्वेशन अदर देन HNO। H और O छोड़कर इस साइड पर देखो, रिडक्शन हाफ सेल में क्रोमियम की साइड पर H और O को छोड़कर कौन बचा? क्रोमियम बचा। तो यहाँ पे 2 क्रोमियम है या 1 क्रोमियम है, तो आप यहाँ पे 2 लगा दो। ये क्या? इधर देखो दूसरी साइड, H और O को छोड़ दो, तो H तो है नहीं तो O को छोड़ दो, बचा सल्फर। सल्फर तो मैम दोनों तरफ एक एक है, तो ठीक है, इट इज बैलेंस, उसे मत छेड़ो। अच्छा, अगर इस इक्वेशन को, इस वाली सॉरी सेकंड पॉइंट को, इन इक्वेशन को बैलेंस करना आपने पहले पॉइंट से सीखा है, तो जरा दूसरा पॉइंट भी लगा के देखते हैं। बैलेंस द एटम अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आपको अच्छी तरह से पता है ऑक्सीजन की तो वैल्यू सेम थी, क्रोमियम ही तो 6 से 3 हुआ था। अभी लास्ट स्टेप में देखो, क्रोमियम ही क्या हुआ था? 6 से 3। तो ये कह रहे हैं उस क्रोमियम को बैलेंस कर लो। तो हमने 2 को, यहाँ पे 2 क्रोमियम थे, यहाँ 1 हमने 2 लगा दिया। जिससे ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज दिखाया वो कौन है? सल्फर। 4 से 6 हुआ है, सल्फर यहाँ बैलेंस्ड है। तो चाहे इस स्टेप को फर्स्ट लाइन से समझो या दूसरी लाइन से समझो, एक ही बात है, रिजल्ट यही आएंगे। तब भी आप क्रोमियम बैलेंस करोगे अदर देन HNO को छोड़कर, और अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर वाले एटम्स को बैलेंस करना चाह रहे हो जो चेंज दिखा रहे हैं, तो भी क्रोमियम आएगा, यहाँ सल्फर आएगा। इज दैट क्लियर डियर? नाउ द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप है इस मेथड में, बैलेंस करो ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग water molecules to the side deficient in it, deficient in oxygen, and also balance hydrogen atoms by adding H ions on the side deficient in hydrogen. अब क्या करना है बेटा, इन दोनों इक्वेशंस को दोबारा लिखकर अब हम थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे। इन्होंने कहा ऑक्सीजन बैलेंस करो, पहले ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करो। कैसे? जैसे यहाँ 7O दिख रहे हैं, यहाँ एक भी O नहीं है, तो आपने 7 वाटर यहाँ ऐड कर दिए इस साइड। इससे क्या होगा? ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे। उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करो। कैसे? बाय एडिंग H आयंस। तो जरा मैं करके दिखाती हूँ, पहले इस इक्वेशन के अंदर, फिर सल्फर वाली इक्वेशन के अंदर करेंगे। आपके पास है Cr2O7 2 नेगेटिव टू Cr3 प्लस, 2 क्रोमियम थे, आपने पहले ही इसे बैलेंस कर लिया था, तो मैंने पहले अभी सेकंड स्टेप को उतारा है। अब यहाँ 7O दिख रहे हैं। अब हमें करना है ऑक्सीजन बैलेंस बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। 7O का मतलब यहाँ 7H2O।
7 2 जा 14 H आ गए यहाँ पे। अब H को बैलेंस करने के लिए डेफिशिएंट साइड पर उतने ही H आयंस लगा दीजिए जितनों की कमी हो। तो 7 2 जा 14, यहाँ और हाइड्रोजन नहीं थे तो 7 2 जा 14 H आयंस यहाँ आ गए। इस तरह से हमने इस इक्वेशन को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बैलेंस कर लिया। अब इधर करो, चलो लगाओ बुद्धि। मैम इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 4 है, तो मैम हम इस वजह से यहां पर एक वाटर लगाएंगे ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। पहला काम है ऑक्सीजन बैलेंस करना, पहले हाइड्रोजन बैलेंस मत कीजिएगा, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे एक भी H नहीं है, तो यहाँ पे हमने 2 H आयंस लगा दी। पहले ऑक्सीजन बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करो। अब बेटा फोर्थ स्टेप पे आते हैं, बैलेंस करना होगा चार्ज। इतने ज्यादा प्लस माइनस चार्ज यहाँ आ गए हैं, इतने ज्यादा प्लस माइनस चार्ज दूसरी तरफ भी आ गए हैं, इन्हें बैलेंस करते हैं। अब कैसे जरा देखो, आप पहले इक्वेशन उतारो जो अभी आपने ऊपर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करके लिखी है। अब आप देखो इस तरफ टोटल चार्ज कितना है, प्लस माइनस देखते हैं। देखो Cr2O7 पे -2 है, +14, और ये है बेटा +1, तो यानी 14 1 जा 14, यानी +14 ये आ गया। तो ये हमारे पास पूरा इवेलुएट करके हमारे पास 12 नंबर आया। 14 में से माइनस किया 2 तो 12 आया। इस साइड देखते हैं, इधर आया +6, 2 3 जा +6, वाटर के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ 6 है। तो अब आप डिफरेंस यहां निकालोगे, डिफरेंस होगा बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, बड़ा ये है छोटा ये है तो माइनस करो, 12 -6 तो आ गया 6। ये जो डिफरेंस आया है इन्हें आप इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए, इन्हें आप इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए, और उस तरफ ऐड करो जहां ऑलरेडी ज्यादा चार्ज था। ज्यादा चार्ज कौन सा था, 12 या 6? ज्यादा चार्ज था 12 वाला। तो आप ये जो डिफरेंस आया है 6, इधे 6 इलेक्ट्रॉन्स को, इसे 6 नंबर को इलेक्ट्रॉन्स का नंबर देकर इन्हें उस तरफ ऐड करो जहां पर ज्यादा चार्ज है। तो यहाँ पे 12 का बड़ा चार्ज है तो मैं इस तरफ ऐड करूंगी, यानी अब मेरी बैलेंस करके इस तरफ की चार्ज इक्वेशन आई, Cr2O7 2 negative plus 14 H ion. Now I'm adding 6 electrons to this side. तो ये आया 2 times of Cr3 plus 7 water। बेटा हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों ऐड करे, थोड़ी बुद्धि लगाओ। 12 में से ये जो 12 है, अगर अब मैं यहाँ पे जो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दिए तो एक तरह से 6 इंटू -1, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज है तो -6 हो गया। 12 में से -6 हुआ तो 6 ही तो आया, तो इसका मतलब 6 यहाँ पे भी हो गया चार्ज, और यहाँ तो ऑलरेडी 6 था ही। इस तरह से हमने बैलेंस करा चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जहां पे भी ऐड होते हैं वो चार्ज को कम कर देते हैं, इसलिए तो ज्यादा वाले की तरफ ऐड करते हैं ताकि ज्यादा वाला चार्ज कम हो जाए। प्लीज मेरी बात सुनो, जो डिफरेंस है मैंने उसे इलेक्ट्रॉन माना और उसे उस तरफ ऐड किया जहां पे ऑलरेडी ज्यादा चार्ज है, ताकि ज्यादा वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऐड होने पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो उनके ऐड होने पर नेगेटिव चीज उस बढ़े हुए चार्ज को कम कर देगी। इज दैट क्लियर? अब यही सारा प्रिंसिपल यहाँ अपनाते हैं। इस साइड देखो, यहाँ आया -2 का चार्ज और कुछ नहीं है। इस साइड देखो -2 है और +2 इंटू +1 +2 है, तो ये कैंसिल होके हो गया 0। हाइड्रोजन के पास +1 चार्ज है ना, तो +2 हो गया। अब फिर से यहाँ डिफरेंस निकालो, बड़े में से छोटा बेटा, बड़ा 0 है, 0 में से माइनस किया छोटे चार्ज को -2 को तो आया 2। तो इन दो को इलेक्ट्रॉन मानकर उस तरफ ऐड करो जहां ज्यादा चार्ज है, ज्यादा चार्ज 0 की तरफ है तो मैं इस साइड पे ऐड करूंगी, इस साइड पर। तो मेरी इक्वेशन आएगी SO3 2 नेगेटिव प्लस वाटर arrow, SO4 2 negative plus 2 H ion, and see I'm adding 2 electrons to this side। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करते हुए भाई ये पूरा तो 0 हो गया था चार्ज, -2 और +2 करके, तो ये हमारा इतना पार्ट
-2 आ गया, देखो यहाँ -2 हो गया, +2 इंटू -1 ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो -2 इधर हो गया, और इधर तो ऑलरेडी -2 था। इस तरह से चार्ज बैलेंस हो जाता। अब जब चार्ज बैलेंस हो जाए, अब हम अपने फिफ्थ स्टेप पर आते हैं। जब चार्ज बैलेंस हो जाए, अब फिफ्थ स्टेप पर आते हैं। बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स नाउ, and add the equations. Balance the electrons and add the equations. अब हमारी इक्वेशन क्या आई थी? Cr2O7 2 negative plus 14H ion plus 6 electrons giving you 2 times of Cr3 plus 7 water. और दूसरी तरफ क्या था? SO3 2 negative plus H2O giving you SO4 2 negative plus 2H ions plus 2 electrons. इक्वेशंस में देखो इलेक्ट्रॉन कितने, इधर 6 इधर 2। अच्छा, एक पहचान की चीज हमेशा याद रखना, अगर रिडक्शन हाफ सेल में, जैसे कि क्रोमियम वाला केस जो है, ये रिडक्शन है, यहाँ पे इक्वेशन आपके लेफ्ट साइड, आपकी इस इक्वेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में ऐड हुए हैं, तो दूसरी इक्वेशन में ऑक्सीडेशन में राइट साइड में ऐड होंगे। कभी भी इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वेशन में एक ही तरफ ऐड नहीं होते, रिमेंबर दैट। अगर हो रहा है तो आपने कुछ गड़बड़ की है। तो चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 6 हैं या 2 हैं, तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, फिर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे। तो पहली इक्वेशन तो ये, इसमें तो हमें कुछ करना नहीं, ये हम ऐसी कॉपी कर लेते हैं डियर। अब करते हैं इसे, 3 टाइम्स ऑफ SO3 2 नेगेटिव, 3 टाइम्स ऑफ वाटर एरो, 3 टाइम्स ऑफ सल्फेट आयंस, 6 टाइम्स ऑफ H आयन, और यहाँ आ गया 6 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमेंबर बेटा, एक मिनट, कि एरो के नीचे एरो आए तो थोड़ा नीटली वर्क करना, ठीक है? अब ऐड कर दो बस इक्वेशन, एज आई सेड ऐड द इक्वेशंस। तो ऐड करते हैं। ऐड करने में याद रखना, जो भी रिएक्टेंट की तरफ इतना सारा लिखा है वो प्रोडक्ट से कैंसिल हो सकता है, प्रोडक्ट की तरफ जो लिखा है वो रिएक्टेंट से कैंसिल होता है, अगर सेम टू सेम है। जैसे 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, ये कैंसिल हो गया। Cr2O7 2 नेगेटिव इधर है, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि उधर कुछ भी नहीं है। 3 टाइम्स ऑफ SO3 2 नेगेटिव में कोई भी नहीं है उस तरफ, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा। 14 H आयंस है, 6 ये हैं, तो 14 में से 6 माइनस करो, 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आ गए 8 H आयंस। 3 वाटर इधर है, 7 उधर है, तो वाटर उस तरफ बचेंगे, तो यहां लिख लो 4 वाटर इधर आ गए। यहाँ अब क्रोमियम इधर था, तो पहले क्रोमियम का यहाँ प्रोडक्ट लिखो, 2 टाइम्स ऑफ Cr3 प्लस, यहाँ SO3 2 नेगेटिव लिखा है, तो यहाँ पे उसका सेकेंड बार में प्रोडक्ट लिखना इतना। मतलब अगर पहले क्रोमियम है तो इधर पहले क्रोमियम होना चाहिए, इधर पहले अगर ये है तो पहले ये होना चाहिए। दिस इज द वे दैट यू शुड बी डूइंग इट। और इधर H आयन है, इसलिए लास्ट में वाटर आया है। समझ में आए बेटा? तो एक बार मैं रिवाइज कराती हूँ, जरा देखिए, सो दैट अब नेक्स्ट इक्वेशन जो करेंगे वो आप खुद कर पाएंगे। फिर ये ही स्टेप्स फॉलो करने। अच्छा, जो अभी मैंने एक एक आपको तरीके से लिखवाया है कि प्रेजेंट टेबल कैसे बनाना है, तो एग्जाम में तो ऐसे करके आइएगा। और अभी के लिए थोड़ी स्पीड करने के लिए हम बार बार स्टेप्स सारे नहीं लिखेंगे, हम बस स्टेप्स करते चले जाएंगे 1 to 5 जो हमने करे हैं। तो जरा एक बार जरा फिर से देख लो बेटा। एक इक्वेशन है हमारे पास, Cr2O7 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, Cr3 प्लस सल्फेट आयन। हमें इसे बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम के अंदर। तो पहला स्टेप है, सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और फिर इन्हें अलग कर दो। तो क्रोमियम 6 प्लस से 3 प्लस हो रहा है, मैंने रिडक्शन हाफ सेल करके यहाँ लिख दिया। सल्फेट SO3 2 नेगेटिव
सल्फेट आयन में हो रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी करके इधर लिख दिया। बस ऑक्सीडेशन नंबर का यहाँ पे यही रोल था कि इन्हें अलग करने के काम में आता है। अब उस एटम को बैलेंस करो जो H और O के अलावा है। तो यहाँ क्रोमियम दिखा दो, यहाँ एक क्रोमियम दिखा तो 2 लगाया था यहाँ पर। यहाँ सल्फर सल्फर बैलेंस थे तो इन्हें छेड़ा नहीं। जब क्रोमियम और सल्फर बैलेंस हो गए, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पानी लगाए, यहाँ 7 थे तो 7 पानी, फिर H को बैलेंस करने के लिए यहाँ 14H आ गए तो 14H आयंस। यहाँ 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ 4, तो 1 वाटर इधर आया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। 2H आ गए तो यहाँ पे 2H आयन आया हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। फिर हमने करा बैलेंस चार्ज, दोनों तरफ हमने टोटल चार्ज देखा, यहाँ तो 12 आ रहा है इस तरफ, इधर आ रहा है 6। डिफरेंस निकाला, बड़े में से छोटे को माइनस करके उस डिफरेंस को इलेक्ट्रॉन्स मानकर उस तरफ ऐड किया जो ऑलरेडी ज्यादा चार्ज है। ऐसी इधर डिफरेंस आया 2 का, तो यहाँ 0 का बड़ा चार्ज था, इस 0 की जगह इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया, इससे चार्ज बैलेंस हो गए। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करें, यहाँ 6 थे यहाँ 2 थे, अलग अलग साइड पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, अगर इधर लेफ्ट पर है तो इधर राइट पर ऐड हुए। फिर 3 नंबर से इसे मल्टीप्लाई करा ताकि ये इलेक्ट्रॉन 2 जो हैं 6 के बराबर हो जाए। इलेक्ट्रॉन जैसी बैलेंस हो बेटा इक्वेशंस को ऐड करो, फिगर आउट करो। अब देखो मैम आपने बोला ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है ये सारे स्टेप्स और लास्ट में देखो H आयंस दिख रहे हैं। H आयंस एसिडिक मीडियम में होते हैं। दिस क्लियरली टेल्स अस कि ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस हुई इक्वेशन। समझ में आ गई बात? इज इट क्लियर डियर? चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ही अपनाते हैं और अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन, इसे भी उसी तरह से बैलेंस करेंगे जैसे अभी लिखा। चलिए जरा लिखिए, Cr2O7 2 नेगेटिव, Fe2 प्लस 2Cr3 प्लस प्लस Fe3 प्लस। वही बेटा एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। सेम मेथड, अभी मैंने मेथड चेंज नहीं किया है, अभी सेम मेथड आपका चल रहा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। पहले सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। अभी तो इसका निकाल के चुके हैं x मानकर, +2x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +6। तो ये हमारे पास आ गया कि क्रोमियम के ऊपर, सॉरी डियर, हाँ बेटा एक सेकेंड बच्चे, 1 मिनट बच्चे। 2x माइनस 14 इक्वल्स टू -2 बेटा, वही +6 आ गया यहाँ पर, करके जरा करो, यहाँ पे आ गया हमारे पास +6 हियर। इधर आ रहा है +3, इधर आ रहा है +2, इधर आ रहा है +3, ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। तो अब यहां से लेकर इधर हमने बोला तो ये कम हो रहा है, इसे रिडक्शन पे लिख दो और उधर लिख दो ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो Cr2O7 2 नेगेटिव टू Cr3 प्लस, और इधर Fe2 प्लस से लिखो Fe3 प्लस। नाउ उस एटम को बैलेंस को, पहला स्टेप क्या था? स्प्लिट कर दिया। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप था उस एटम को बैलेंस करो जो H और O के अलावा दिखता है। कौन दिख रहा है बेटा इस तरफ? बताओ, इस तरफ कौन दिख रहा है? कौन? H और O के अलावा कौन? बेटा मेरी बात सुनो, हाँ मेरी बात सुनो, पहले स्टेप्स को दिमाग में नहीं लाओगे तो मैं ही बैलेंस कर रही हूँ, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। स्टेप्स को दिमाग में लाओ, बैलेंस करो। ऑक्सीजन के अलावा क्रोमियम दिख रहा है तो यहाँ पे 2 आ गया। Fe मैम, यहाँ तो ना ऑक्सीजन ना हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ Fe तो है, तो Fe बैलेंस करो, Fe बैलेंस्ड है। थर्ड स्टेप पर आते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस करिए, Cr2O7 2 नेगेटिव टू Cr3 प्लस, 7O है 7H2O, 14H आ गए तो यहाँ 14H आयंस आ गए। पहले O बैलेंस करेंगे फिर H बैलेंस करेंगे। किससे बैलेंस करेंगे आपको पता है, O बाय वाटर, H बाय H आयंस। इधर देखो मैम, ना O है ना H है, तो कोई बात नहीं, इक्वेशन को ऐसे लिखते चलो। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है।
फोर्थ स्टेप पे आ जाओ। फोर्थ स्टेप पे चार्ज बैलेंस करो। तो आपको पता है ऑलरेडी यहाँ +12 था, अभी लास्ट इक्वेशन ही तो मैंने दोबारा लिखी है। तो +12 ये +6 था, डिफरेंस निकालो +12 में से 6 को माइनस करो तो कितना आया 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग उस तरफ ऐड करेंगे जहां ज्यादा चार्ज है। ये तो बेटा सेम है ना, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऐसी लिख रही हूँ। आई सपोज आप समझदार हैं क्योंकि पुराना ही मैंने रिपीट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे एक बार दिमाग में बैठा लो क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आप इसे देखोगे। यहां देखो Fe2+ से Fe3+ हुआ, तो Fe2+, Fe3+, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 का चार्ज है, यहाँ पे 3 का चार्ज है। बड़े में से छोटे को माइनस करो, डिफरेंस क्या आया बेटा, +3 -2, तो आया 1 इलेक्ट्रॉन का। इस 1 इलेक्ट्रॉन को कहाँ ऐड करोगे, जहां ज्यादा चार्ज है, Fe+3 की तरफ। तो इक्वेशन आई Fe2+ एरो Fe3+ +1 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन इधर बैठी, ये इक्वेशन इधर बैठी। नेक्स्ट स्टेप है कि आप इनके इलेक्ट्रॉन बैलेंस करें और इक्वेशन को ऐड कर दें। साफ दिख रहा है यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 है, किससे मल्टीप्लाई करूंगी इसे, 6 से। ठीक है, ताकि ये उसके बराबर आ जाए इलेक्ट्रॉन्स दोनों में। Cr2O7 2 नेगेटिव +14 H आयंस +6 इलेक्ट्रॉन्स, एरो 2 टाइम्स ऑफ Cr3+ +7 वाटर, ये इधर बैठा। और इधर देखो Fe2+, एरो Fe3+ +1 इलेक्ट्रॉन इंटू 6 कर दिया। अब ऐड करते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो आया Cr2O7 2 नेगेटिव +14 H आयंस +6 इलेक्ट्रॉन्स 2 टाइम्स ऑफ Cr3+ +7 वाटर। और यहाँ आ गया 6 टाइम्स ऑफ Fe2+, 6 टाइम्स ऑफ Fe3+ और 6 इलेक्ट्रॉन्स। पहले चेक करो क्या इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ अगर लेफ्ट साइड है तो इस तरफ राइट साइड है, हैं तो अभी सही चल रहा है। बस फिर बैलेंस करके ऐड करके लिख दो। अब करिए बेटा इन्हें, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन गेट्स कैंसिल्ड। अब इसमें क्या रह गया, जितना बच रहा है वो बस आप लिख दीजिए, दैट्स इट। 14 H आयंस यहाँ पर है, पानी की यहाँ पे कोई नहीं है, तो जितना आपको दिख रहा है लिखते चले जाओ। तो दिस इज Cr2O7 2 नेगेटिव 6 टाइम्स ऑफ Fe2+ +14 H आयंस एरो, नाउ 2 टाइम्स ऑफ Cr3+, क्रोमियम वाले के सामने क्रोमियम, Fe के सामने Fe, और फिर आ गया H आयंस की वजह से वाटर। देखो लास्ट में H आयंस आए ना, दिस डिमार्केट्स कि ये एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस हुई है इक्वेशन। अगर इन दोनों इक्वेशन में ना लास्ट में आके भी आप चेक कर सकते हो कि आपने बिल्कुल सही किया है नहीं। हाउ, जरा देखो क्रोमियम कितने हैं बेटा, 2। इस साइड क्रोमियम कितने हैं, 2। Fe कितने हैं बेटा, 6। इस साइड Fe कितने हैं, 6। H कितने हैं यहाँ पे, H आयन नहीं, H कितने हैं, हम एटम के रूप में यहाँ पे कर रहे हैं, 14। इधर कितने हैं H, 7 2 जा 14। ऑक्सीजन चेक करो 7, ऑक्सीजन यहाँ चेक करो 7। एटम सारे बैलेंस, चार्ज देख लो -2, 6 2 जा +12, तो +12 -2 10 हो गया, 10 में 14 ऐड किया 24। इस साइड देखो 2 3 जा 6, 6 में 6 3 जा 18, 18 + 6 करो 24। इज दैट क्लियर। तो लास्ट में आके भी तुम पक्की तरह से चेक कर सकते हो कि तुमने सारे स्टेप्स लगा के फाइनल सही चीज रखी है नहीं। अगर लास्ट में गड़बड़ आ रही है समझ जाना कोई स्टेप में गड़बड़ कर दिया। इज दैट क्लियर डियर। दिस इज हाउ वी कैन मेक आउट की इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं एसिडिक मीडियम में। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड चल रहा है बेटा अभी, तो आप 4 स्टेप्स मतलब 4 आपको मेथड सीखने हैं। हर एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के भी 2 पार्ट्स थे, एक तो एसिडिक और बेसिक, ऐसी ऑक्सीडेशन नंबर के भी 2 पार्ट्स होंगे, एसिडिक और बेसिक। तो अभी तो मैंने आपको एक मेथड सिखाया है।
सब कर लेते हैं, आप भी कर लेंगे। चलो एक और करते हैं क्वेश्चन, सेम चल रहा है अभी। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एसिडिक मीडियम। तो जरा थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं डियर। बेटा प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे मैथ्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते, वही आपका क्लियर करता रहता है पार्ट, ऐसे ही यहाँ होता है। तो MnO4 माइनस प्लस I माइनस एरो MnO2 प्लस I2। चलिए जरा जल्दी से सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। एक काम चलो करो, पहले करो आप। यहाँ पे x मान ले, तो x -8 - 1 x इक्वल्स टू +7। तो ये मेरे पास +7 आ गया, बड़ा बड़ा लिख लिया करो। O के ऊपर तो -2 है, I के ऊपर -1 ऑलरेडी दे रखा है, यहां निकाल लो। x -2 x -4 0 x इक्वल्स टू +4। तो ये आ गया +4, और ये आ गया हमारे पास I2, तो ये आ गया 0। अब बांट लो बेटा, फर्स्ट स्टेप, MnO4 नेगेटिव से MnO2 हुआ, ये आ गया रिडक्शन हाफ सेल इक्वेशन। उधर करो ऑक्सीडेशन हाफ सेल इक्वेशन, आप जानते हैं आयोडीन दिखा रहा है, क्योंकि -1 से 0 हो गया, बढ़ गया I -1 से I2। सेकेंड स्टेप करते हैं, उस एटम को बैलेंस करो जो H और O के अलावा दिख रहा है। O के अलावा मैम यहाँ में Mn दिख रहा है, हाँ तो बैलेंस करो मैम, इट्स बैलेंस, तो ऐसे ही लिख दो। अपने आप से बात किया करो बेटा क्वेश्चन करते हुए, यू विल कैच इट, कहाँ गड़बड़ है, क्या हो रहा है, सो ऑन। I माइनस से I2, H और O के अलावा I दिख रहा है, तो यहाँ पे I एक है या दो है, तो यहाँ 2 आ गया। थर्ड स्टेप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो O पहले बैलेंस करेंगे, या 4 है या 2 है, तो इधर 2 पानी लगा देते हैं। दो वाटर। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 आ गए ऑक्सीजन। अब देखो जरा एक सेकेंड, जरा प्लीज ध्यान से यहाँ पे देखो, यहाँ 4 है या 2 है। पहले मैंने क्या किया, 4 ऑक्सीजन इधर थे, तो यहाँ 2 तो ऑलरेडी थे, मुझे 2 की तो और जरूरत थी, इसलिए 2 वाटर लगाया। अब यहाँ 4 H आ गए, यहाँ एक भी नहीं है, तो इधर 4 H आए। इधर देखो, यहाँ मैम ना H है ना O है, तो कोई बात नहीं, इन्हें ऐसे लिख दीजिए। फोर्थ स्टेप में हम बैलेंस करते हैं चार्ज, तो -1 इधर है, +4 इधर है, तो टोटल चार्ज यहाँ पे आ गया +3 का, और इधर टोटल चार्ज आ गया 0 का। तो बड़े में से छोटे को माइनस किया, यानी 3 - 0, कैन आई से नाउ दिस वे, 3 - 0, क्योंकि ओरली करना आना चाहिए बेटा। 3 - 0 इज 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन को वहां ऐड कर दो जहां ज्यादा चार्ज है, यानी MnO4 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू MnO2 प्लस 2 वाटर। और यहाँ पे -2 का चार्ज है, यहाँ 0 का चार्ज है, 0 में से माइनस किया -2 को, तो +2 आया, और इन +2 इलेक्ट्रॉनों को वहां ऐड करो जहां ज्यादा चार्ज है, यानी 0 की तरफ, I2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। 0 में से माइनस किया -2 को, तो इसलिए आया यहाँ पे +2, ज्यादा की तरफ ऐड करो। ऐसे इधर क्या था, 3 में से माइनस किया 0 को, तो 3 आए, तो 3 को वहां ऐड करो जहां ज्यादा चार्ज है, इधर ये वाला ज्यादा था, इधर ये वाला ज्यादा। अब बैलेंस करने इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट राइट साइड आए हैं, ठीक है, अभी तक सब सही चल रहा है। अब बैलेंस करने में बेटा पता चलेगा, देखो अब इन दोनों में से दोनों को बैलेंस करने के लिए क्यों ना इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर 3 से, 2 3 जा 6 ये हो जाएगा, 3 2 जा 6 ये हो जाएगा। तो जरा करते हैं अब इन्हें, फिफ्थ स्टेप में बैलेंस करते हैं।
पहले बैलेंस करने का लिख दूं मैं यहाँ पर, MnO4 नेगेटिव प्लस 4H आयंस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, एरो MnO2 प्लस 2 वाटर, और इधर आ गया हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ I माइनस I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 8H आयंस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, एरो 2 टाइम्स ऑफ NnO2 प्लस 4 वाटर, 6I माइनस एरो 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। करिए बेटा इन्हें, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गैस कैंसिल, तो हमारे पास आया 2 टाइम्स ऑफ MnO4 नेगेटिव, H आयंस पहले 6I माइनस लिख लेते हैं, फिर 8H आयंस, देखो एसिडिक मीडियम के आ गए H आयंस, 2 टाइम्स ऑफ MnO2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ I2 प्लस 4 वाटर। सब कुछ चेक कर लो, एटम चार्ज लास्ट में आके सब कुछ अपने आप चेक करो। 2 Mn, 2 Mn, 8 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4, 4 ऑक्सीजन इधर मिल गए, 8 हो गए, 6 आयोडीन, 6 आयोडीन, 8 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, चार्ज -2 -6 -8 प्लस 8 0। इधर तो ओवरऑल कोई भी नंबर नहीं दिख रहा चार्ज बनाने के लिए, तो ये भी 0, तो सब कुछ बैलेंस है। ऑल डन डियर? डन। तो हमने 3 कर लिए, फोर्थ पे आओ अब, फोर्थ वाला करते हैं अब। MnO4 negative plus SO2 gives you Mn2 plus plus HSO4 नेगेटिव। करके दिखाइए बेटा, इसे करके दिखाइए, फिर आई विल टेल यू द आंसर। एक ये ले लो और एक और क्वेश्चन ले लो, 1 मिनट। एक फिफ्थ क्वेश्चन और ले लो, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO2 एरो Cr3 प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव। इन दो इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो जरा करते हैं बेटा पहले इसे। MnO4 नेगेटिव प्लस SO2 विल गिव यू Mn2 प्लस और HSO4 नेगेटिव। अब पता है क्या है, अब देखो थोड़े टैक्टफुल बनो। तुमने Mn का निकाला, x माइनस 8 इक्वल्स टू -1, कितना आएगा +7, x -8 इक्वल्स टू -1, x आएगा +7, +7 से 2 हो रहा है, तो ये रिडक्शन पे आ गया, MnO4 नेगेटिव टू Mn2 प्लस। तो दूसरी वाली अपने आप ऑक्सीडेशन वाली है, मतलब थोड़ा अपना हाथ क्विक करो। मैं मना नहीं कर रही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से, मैं कह रही हूँ थोड़ा क्विक बनो। तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे x और -2, भाई ये आ जाएगा आपके पास प्लस फ्लो, और ये आ जाएगा +1 x और -2, यानी +1 x और -8 इक्वल्स टू -1। तो ये आएगा आपके पास x इक्वल्स टू -1 प्लस 8, यानी हो गया +7, और +7 से -1 हुआ तो +6। तो ये आ जाएगा आपके पास +4 से +6। इससे फर्क क्या पड़ा बेटा?
क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ स्प्लिटिंग तक के काम में आएगा। ये आ गई आपके पास रिडक्शन हाफ सेल और ये आ गई ऑक्सीडेशन हाफ सेल। बस अब बैलेंस करना शुरू कर दो। ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप करते हैं। Mn को बैलेंस करो, अदर देन HNO Mn दिखता है वो बैलेंस्ड है, तो ऐसे ही लिख दो। SO2 में सल्फर बैलेंस्ड है, तो उसको भी नहीं देखना, एज इट इज आगे इक्वेशन सेकंड स्टेप की। करो करो, आप अपना करो। थर्ड स्टेप में आते हैं। ऑक्सीजन और H को बैलेंस करने की बात है। 4 ऑक्सीजन इधर है तो 4 वाटर इधर, 8 H आ गए तो 8 H आयन इधर, वो है SO2 2 HSO4 नेगेटिव, एक सल्फर तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ऑक्सीजन इधर, यहाँ 4 हैं तो 2 पानी की कमी है, मतलब 2 ऑक्सीजनों की कमी से 2 पानी यहाँ आए और 2 H, 2 टू जा 4 H हो गए, तो इस वजह से 4 H आयन यहाँ आ गए। नहीं, देखो ये गड़बड़ करोगे, 4 H आयन यहाँ पे हैं और यहाँ ऑलरेडी एक H है, तो 3 H आयन आएंगे बच्चे, ये गड़बड़ होती है यार। अब अगर ऐसे हो गया हमारे पास, फोर्थ स्टेप में चार्ज बैलेंस कर लेते हैं बेटा। ये आ गया हमारे पास +8 और -1 +7 का चार्ज होता है, यहाँ +2, तो दोनों का डिफरेंस हुआ 5 का, तो मैं यहाँ लिखूंगी MnO4 नेगेटिव +8 H आयंस +5 इलेक्ट्रॉन्स एरो Mn2 +4 वाटर। और इधर क्या हुआ, 0 चार्ज इधर है, इधर -1 और +3 यानी +2 चार्ज इधर है, तो +2 में से, इधर के +2 में से 0 को माइनस किया तो हमारे पास आया यहाँ पे 2, और उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अब हम ऐड करेंगे टू द साइड जहां पे ज्यादा चार्ज है। चार्ज इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए अब दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, इसे 2 से इसे 5 से, तो हमारे पास फिफ्थ स्टेप में आ गया 2 टाइम्स ऑफ MnO4 नेगेटिव +16 H आयंस +10 इलेक्ट्रॉन्स, 2 टाइम्स ऑफ Mn2 +2 4 8 H, मतलब ऐसे करके मैंने ऐसे कर दिया डायरेक्टली, और इधर ही ये लिख दिया 5 SO2 10 वाटर 5 HSO4 नेगेटिव 15 H आयंस और 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब करते हैं, इधर से ये कैंसिल 16 H आयन 15 H आयन, तो एक H आयन तो यहाँ बचेगा, 10 वाटर इधर है, 8 इधर है, तो इधर यहाँ पे हमारे पास 2 वाटर और आएंगे। जैसे भी आ रहा है, जो भी आ रहा है वैसे ही लिखिए, वो भी इस तरफ, तो लेट इट बी। अब जो बच रहा है वो देख लीजिए बेटा, तो यहाँ पे आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ MnO4 नेगेटिव +5 टाइम्स ऑफ SO2, और ये आ गया हमारे पास H आयन और 2 वाटर, और इधर है 2 टाइम्स ऑफ Mn2 +5 टाइम्स ऑफ HSO4 नेगेटिव, बाकी सारा तो इस तरफ आ। 2 Mn इधर, 2 Mn इधर, 5 सल्फर 5 सल्फर 5 H, यहाँ पे एक आया हमारे पास, 2 टू जा 4 H इधर हो गए, तो 5 H हो गए, ऑक्सीजन हो गए 10, 2 4 जा 8 18 19 20 और 5 4 जा 20, देखो ऑक्सीजन हो गए। चार्ज यहाँ पे +4 -1 +3 का है, यहाँ पे चार्ज देखे -2, और यहाँ पे H प्लस आ रहा है इधर,
तो जरा देखो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ -2 और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे आ रहा है +4 और -5, -2 और +1 इधर आ गया, टोटल चार्ज हमारे पास -1 का, और इधर हो गया +4 और -5, तो इधर भी हो गया -1 का। एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। अब ये क्वेश्चन आपका एक तो होमवर्क है, ये वाला Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO2 Cr3 प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये आपको कल करके आना, जस्ट वन होमवर्क दिया, और फिर हम कल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। और अगर हो सके तो मैं एक इक्वेशन और देती हूँ, वो और बैलेंस करके दिखाना, यानी एक फिफ्थ ले लो, एक और ले लो, सिक्स, H2O2 प्लस Fe2 प्लस एरो Fe3 प्लस H2O। फिफ्थ और सिक्स आपके दो क्वेश्चन होमवर्क के हैं, जरा करके लाइएगा इस। आई होप इट्स क्लियर बेटा। तो ये बाकी सब करते हैं कल, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल विल फॉलो टुमारो। सो गुड बाय फॉर नाउ।